सो हे गाइस, वेलकम टू डिकोडिंग ट्रेडिंग। डिकोडिंग ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्वीप एंट्री मॉड्यूल क्या होता है। स्वीप एंट्री मॉड्यूल के दो टाइप है गाइस। दिस इज द पार्ट वन में मैं आपको ये समझ में आएगा कि इंड्यूसमेंट स्वीप एंट्री मॉड्यूल जब होता है तो उसको हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम कैसे ट्रेड करते हैं, उसके एग्जांपल्स में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, विदड्रॉइंग एंड चार्ट एग्जांपल। एंड नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं आपको मेजर हाई और लो स्वीप होते हैं तब एंट्री कैसे लेते हैं वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। स्वीप का मतलब क्या होता है गाइस? स्वीप का मतलब मीन्स जस्ट लिक्विडिटी स्वीप, नॉट कैंडल क्लोजिंग। मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ कि अगर आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे है लाइक दिस, फर्स्ट वैलिड पुल बैक विल बी योर इंड्यूसमेंट। अगर ये इंड्यूसमेंट को यहाँ पे मार्केट लेती है और यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो इन दिस केस ये जो आपकी इंड्यूसमेंट है, दिस वन, दिस इज योर इंड्यूसमेंट, राइट? तो ये इंड्यूसमेंट है, करेक्ट? इस इंड्यूसमेंट पे ये जो है दिस वन, दिस एरिया, आई वांट टू मार्क दिस एरिया, ओके, दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे आपकी कैंडल क्लोज नहीं। अगर कभी कभी क्या होता है, हम लोग वेट करते हैं, ये इंड्यूसमेंट है तो हम लोगों ने क्या सोचा था, हम लोग क्या चल के जा रहे थे कि हमारे दो पीओआई है, एक डिसीजनल और एक एक्सट्रीम, करेक्ट? यहाँ पे कोई तो एक एक्सट्रीम होता है। तो कभी मार्केट डिसीजनल पीओआई पे टैप करेगी इंड्यूसमेंट लेके, तब हम यहाँ पे पीओआई पे जाके लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री पीओआई पे टैप होने के बाद क्या है वो मैंने आपको सब कुछ बताया था। बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट पीओआई जोन पे आती ही नहीं है, तो पीओआई सिर्फ इंड्यूसमेंट स्वीप करती है। स्वीप मतलब क्लोजिंग नहीं, कैंडल स्वीप मतलब वीक वीक होता है। तब एंट्री कैसे लेते हैं वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, ओके? और यहाँ पे भी सिमिलर, मेजर हाई लो, मार्केट क्या करता है, इंड्यूसमेंट लेता है, ऊपर जाता है, फिर से इंड्यूसमेंट लेता है, और कभी कभी क्या होता है ये मेजर लो ही स्वीप करते हैं। तब तब एंट्री कैसे लेते हैं, मतलब मार्केट को और लिक्विडिटी चाहिए होती है, दैट इज वाई वो मेजर लो भी स्वीप करते हैं। इंड्यूसमेंट तो लेते हैं बट मेजर लो स्वीप करने के लिए भी जाते हैं और फिर से ऊपर जाते हैं। तब एंट्री कैसे प्लान करते हैं, ये दोनों एंट्री के टाइप मैं आपको आगे के दो वीडियोस में बताने वाली हूँ, ओके? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट आया था, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दिस वन। इसमें एक व्यूअर ने हमको बोला है कि मैम 15.5 पे आपने जो आईडीएम मार्क किया है वो वैलिड होगा, क्योंकि जस्ट हाई स्वीप हुआ है, तो वो कैसे वैलिड आईडीएम हो सकता है? मैंने उस पे रिप्लाई भी दिया था, इट्स अ वैलिड आईडीएम, चार्ट को ठीक से स्ट्रेच करो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैम इस पे अलग एक डिटेल में वीडियो बना दीजिए आईडीएम मार्किंग पे प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो मैंने वॉच आईडीएम वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड, ये भी बोला था, ओके गाइस? तो ओके, तो ये मेरा चैनल है गाइस, ओके? मैंने इंड्यूसमेंट का वीडियो डाला है, इफ यू नोटिस दिस वन। ये इंड्यूसमेंट के वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है ऑलरेडी कि इंड्यूसमेंट को कैसे मार्क करते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसको समझने के लिए फर्स्ट आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक है, राइट? बट फिर भी आज के इस वीडियो में मैं आपको, इनकी रिक्वेस्ट है, इनका डाउट हम लोग क्लियर कर लेंगे, इनके साथ बाकी लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वो मैं आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर बताने वाली हूँ। और इन्होंने बोला था 15.5 पे, तो हम लोग मेरे वीडियो में जाते हैं, आप देख सकते हो, दिस इज माई वीडियो एल टी एफ एंट्री सेटअप, ये वीडियो है मेरा। और 15.5 आप देखो यहाँ पे, एट दिस पॉइंट मैं फिर से लेके आती हूँ एट 15.5। हम लोग प्ले करके देखते हैं, मैंने ये वीडियो में बोला था, राइट? ये आपकी इंड्यूसमेंट करेक्ट लाइक दिस। ओके, ओके, तो आपका डाउट है यहाँ पे, ओके? इंड्यूसमेंट करेक्ट लाइक दिस। ओके, ओके, तो आपका ये इस डाउट है। इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट ने नीचे। तो ये कब का चार्ट है? तो आपका डाउट है कि ये इंड्यूसमेंट है कि नहीं, ओके? 15.5 पे, करेक्ट? ये 3 दिसंबर का चार्ट है, 9:50, बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ओके? तो हम लोग इमीडिएटली बैंक निफ्टी में चले जाते हैं, ओके? तो हम लोग बैंक निफ्टी में जाते हैं अभी। 3 दिसंबर, हम लोग आते हैं 3 दिसंबर को, 5 मिनट्स का चार्ट है बैंक निफ्टी का, ओके? मैंने क्या बोला था कि चार्ट को थोड़ा स्ट्रेच कर लो गाइस, राइट? आप ना थोड़ा चार्ट को स्ट्रेच कर लो एट दिस पॉइंट, आपको है, क्योंकि अगर 0.1 का भी डिफरेंस है ना तो भी वो एज ए इंड्यूसमेंट का काम करेगा। आप देखो, आपको ये देखना है, राइट? सी, दिस इज द वैलिड पुल बैक। मैं क्यों बोल रही हूँ ये? तो मैंने आपसे क्या बोला था कि ये चार्ट को ना थोड़ा स्ट्रेच कर लो, मतलब ऐसे स्ट्रेच कर लो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड गाइस। सी, ऐसे करो, पूरा करो, जब तक आपको नहीं समझ रहा ना तब तक आप करते ही जाओ। तो आप देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे जूम करके आपको बताने वाली हूँ, देखो यहाँ पे और इसमें इसमें फर्क है कि नहीं, देखो, ये देखो, ये कैंडल और ये कैंडल कहाँ पे ये हुआ है, आप देखो। तो ये वैलिड पुल बैक हुआ कि नहीं हुआ ना, ये वैलिड पुल बैक हुआ, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको देखना है, राइट? तो ये वैलिड पुल बैक हो गया, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट, वैलिड इंड्यूसमेंट भी हो गया, राइट?
तो दिस वन इज अवर वैलिड इंड्यूसमेंट, और इस वैलिड इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट नीचे गई, राइट। इंड्यूसमेंट आपको कैसे मार्क करना है, सी मैंने क्या बोला था, वैलिड पुल बैक इज योर इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के लिए आपको क्लोजिंग भी चलेगा और स्वीप भी चलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस मैंने ड्राइंग निकाली हुई है इंड्यूसमेंट स्वीप। इंड्यूसमेंट स्वीप एंट्री मॉड्यूल में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इंड्यूसमेंट स्वीप मतलब क्या, देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट स्वीप मतलब जस्ट अ वीक नॉट अ कैंडल क्लोजिंग। जब वीक, कभी कभी क्या होता है, वीक में पीओआई के पास मार्केट नहीं आती है, मार्केट जस्ट इंड्यूसमेंट स्वीप करती है, मतलब वीक करती है और ऐसे ऊपर भाग चली जाती है, तभी भी दिस इज ओवर वैलिड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है और फिर ये हमारा मेजर लो हो जाता है। और यहाँ से फिर आपको फिर से क्या देखना है, यहाँ से फिर आपको देखना है कि इंड्यूसमेंट तैयार हो जाए, ऊपर जाए और फिर इस इंड्यूसमेंट को ले ले। फिर से ये स्ट्रक्चर पूरा चालू ही रहने वाला है आगे तक। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट पीओआई पे हमेशा आता है। कभी कभी मार्केट का मेन मोटिव क्या है, लिक्विडिटी लेना, और लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट इज नथिंग बट द लिक्विडिटी। तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली है और फिर मार्केट ऊपर चली गई है, ओके। तो वो एंट्री मॉड्यूल मैं आपको बताने वाली हूँ। जब ऐसे होता है, जस्ट अ वीक होती है, नॉट अ कैंडल क्लोजिंग, तो दो टाइप की एंट्री हमको मिलती है गाइस। फर्स्ट इज, देखो ये मैंने लोअर टाइम फ्रेम का एंट्री मॉड्यूल बनाया है, या मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉड्यूल, सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, करेक्ट। ये जो मैंने डायग्राम्स दो निकाली हुई है वो लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉड्यूल की निकाली हुई है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, दिस इज द मार्केट। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, आप देख सकते हो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, ओके। तो आपको क्या देखना है, जब मार्केट यहाँ पे स्वीप हो जाए, और ये मैंने लोअर टाइम फ्रेम का सिनेरियो देखा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ पे स्वीप हुई एट दिस पॉइंट, मैं इसको जूम करती हूँ, ओके, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो मार्केट अभी यहाँ पे स्वीप हो गई, एट दिस पॉइंट मार्केट स्वीप है, करेक्ट। तो आपको क्या देखना है, अगर आपको इमीडिएटली लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। लोअर टाइम फ्रेम क्या, अगर 5 मिनट्स हायर टाइम फ्रेम है तो 1 मिनट लोअर टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स हायर टाइम फ्रेम है तो 1 और 2 मिनट्स लोअर टाइम फ्रेम, 1 आवर है तो 5 मिनट्स, ओके। लोअर टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया हुआ है टाइम फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन, मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हो, ओके। तो ये लोअर टाइम फ्रेम, आपको इमीडिएटली लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, ओके। और आपको क्या देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या है, अगर लोअर टाइम फ्रेम में ये सिनेरियो है, यहाँ पे पुल बैक पे फर्स्ट इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, देन यू नीड टू वेट टू ब्रेक दिस पुल बैक, बिकॉज ये हमारा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इमीडिएटली हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, हमको लगेगा इंड्यूसमेंट, सो दिस विल बी अवर इंड्यूसमेंट, राइट। और इंड्यूसमेंट के बाद फिर यहाँ पे अनमिटिगेटेड पीओआई जो होगा, वहां पे हम लोग एंट्री ले लेंगे, राइट। एंट्री बन जाएगी एट दिस पॉइंट, ओके। एट दिस पॉइंट विल बी अवर एंट्री एंड स्टॉप टारगेट एज पर द रिक्वायरमेंट हमारा हो जाएगा, करेक्ट। ये कब सिनेरियो गाइस, जब हम लोग यहाँ पे हमको क्लोजिंग दिखेंगी, ओके। अभी आप बोलोगे कि हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे भी स्वीप के बाद इमीडिएटली एंट्री ले सकते हैं क्या, नहीं, नो। अगर स्वीप है वो ट्रैप भी हो सकता है गाइस। अगर आपको एक कैंडल यहाँ पे स्वीप दिखाई दे रही है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे भी आ सकती है, ओके। सो यू नीड ओनली लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन अगर हायर टाइम फ्रेम में स्वीप एंट्री हो रहा है तो, ओके। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया। तो अभी हम लोग जाते हैं सेकंड सिनेरियो में। सेकंड सिनेरियो भी होता है, यहाँ पे देखो एट दिस पॉइंट यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, ओके। और फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने यहाँ पे स्वीप कर लिया, अगर ये प्रीवियस हाई के इसने यहाँ पे स्वीप किया है, क्लोजिंग नहीं दी है, स्वीप किया है वीक, और इसको ब्रेक किया, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो एट दिस पॉइंट। तो ये बन गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, और इसके इस केसेस में आपको इंड्यूसमेंट नहीं लगेगा, ओके। आई होप आपको दोनों एंट्रीज में से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर इंड्यूसमेंट स्वीप किया है, स्वीप मतलब मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ध्यान में रह जाए, जस्ट अ वीक किया है, नॉट अ कैंडल क्लोजिंग, तो दो एंट्री होती है। तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको इमीडिएटली शिफ्ट होना है। अगर क्लोजिंग दिया हुआ है तो आपको इंड्यूसमेंट लगेगा, यू नीड टू वेट फॉर द इंड्यूसमेंट। इमीडिएटली बाय सेल मत कर लेना, इट कैन बी ट्रैप। और इस अगर आपको प्रीवियस लो जो है वो स्वीप किया है, जस्ट स्वीप किया है, कैंडल क्लोज नहीं किया है, तो उसके तोड़ने के बाद आप लोग डायरेक्टली एंट्री दे सकते हो विदाउट एनी इंड्यूसमेंट, ओके। क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप तो यहाँ पे ही हुआ है, करेक्ट। यहाँ पे लिक्विडिटी आपको लोअर टाइम फ्रेम में नहीं मिली थी। अगर हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी है तो लोअर टाइम फ्रेम में भी चाहिए। अगर लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी नहीं मिल रही है तो यू नीड टू वेट फॉर द इंड्यूसमेंट टू टेकन आउट, ओके। यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब हो चुकी है, ओके। ये बाय साइड का एग्जांपल हो गया। सेल साइड में सिनेरियो ऐसे दिखेगा, दिस विल बी द इंड्यूसमेंट, ये आपका पीओआई जोन होगा। अगर इंड्यूसमेंट यहाँ पे नहीं आ रही है तो यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज की है तो इमीडिएटली आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे स्वीप किया है प्रीवियस हाई, तो उसके क्लोजिंग के बाद इसके नीचे पुल बैक पे आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, एसएल यहाँ पे रख सकते हो। अगर यहाँ पे क्लोजिंग दी है
तो you need inducement for this, और after taking out the inducement you can trade on the unmitigated POI zone. Okay, this is the simple एक्सप्लेनेशन विद ड्राइंग जो मैंने इंड्यूसमेंट का आपको बता दिया है, बट विदाउट एनी चार्ट एग्जांपल आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपके लिए इंड्यूसमेंट स्वीप के एग्जांपल्स लेके आई हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंड्यूसमेंट स्वीप के एग्जांपल, पर्टिकुलर इस टाइप के एंट्री के एग्जांपल मुझे ढूंढने पड़े हैं, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बहुत सारे एग्जांपल है। इंड्यूसमेंट ट्रेड करने के बहुत सारे टाइप्स है, मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगी मेरे वीडियोस के माध्यम से। बट मैं आपको पर्टिकुलरली इंड्यूसमेंट स्वीप वीक जो होता है, वीक होता है, कैंडल क्लोजिंग नहीं होता, उसका बारे में मैं आपको वीडियोस ये वीडियो में बताना चाहती थी। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो बता रही हूँ, तो उसके लिए मुझे एग्जांपल्स ढूंढने पड़े हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अभी चार्ट एग्जांपल पे चले जाते हैं। निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स का। आप देख सकते हो यहाँ पे इंड्यूसमेंट, दिस इज वो वैलिड पुल बैक, तो ये हमारी एक इंड्यूसमेंट बन गई है। इंड्यूसमेंट को यहाँ पे स्वीप किया है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करती हूँ। स्वीप मतलब वीक किया है, वीक क्लोज किया है। देखो यहाँ पे एट दिस पॉइंट, सी दिस वाज द इंड्यूसमेंट, यहाँ पे वीक लिया है। जब मार्केट ये कैंडल क्लोज करेगी, मतलब ये कैंडल क्लोज करेगी, तो आपको इमीडिएटली लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। एट दिस पॉइंट, आपको कैसे वर्क करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। क्या भी देखो, ये आपकी इंड्यूसमेंट थी, ये आपका प्रीवियस हाई था, तो यहाँ पे हुआ है क्लोजिंग, तो आपको इंड्यूसमेंट लगेगा लाइक। तो ये आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज द फर्स्ट पुल बैक मार्केट ने किया ब्रेक उसको, तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। आफ्टर दैट यू नीड इंड्यूसमेंट, तो ये आपकी हो गई इंड्यूसमेंट, राइट, एंड यू नीड अनमिटिगेटेड पीओआई टू टेक अ एंट्री, तो ये आपका है ऑटो फ्लो अनमिटिगेटेड पीओआई। तो आपकी एंट्री हो गई एट दिस पॉइंट। आपका एसएल आप यहाँ पे रख सकते हो, बट मैं बोलूंगी कि आप यहाँ पे एसएल रखो सेफ साइड, क्योंकि क्या होगा, कभी कभी मार्केट क्या आता है, ऐसे ऐसे इधर ऊपर भी जाता है, और इस पीओआई जोन, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करके वो नीचे जा सकता है, बिकॉज ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। दैट्स वाई उसके बेसिस के इसके हिसाब से आप एसएल आप हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से ही रखो। तो आपका एसएल आप यहाँ पे रख सकते हो, और टारगेट मिनिमम 1:2, आपको 1:2 से ज्यादा मिला है यहाँ पे। ओके, 1:2, और ये टारगेट भी आप रख सकते हो, दिस हाई, और 1:2 आप टारगेट रख सकते हो, करेक्ट। अगर यहाँ पे ना, यहाँ पे वीक क्लोज होती ना, लाइक दिस, ये होता ही नहीं, मतलब वीक ही क्लोज होती, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री एट, जस्ट अ मिनट, कैसे ले सकते थे मैं आपको बताती हूँ। तो आप एंट्री डायरेक्टली एट दिस जोन ले सकते थे, और अगर ये जोन, मैं आपको टिप देती हूँ, अगर ये जोन बड़ा हो तो इसके 50% पे आप एंट्री ले सकते हो। ओके, बट यहाँ पे कैंडल क्लोज था, तो दैट्स वाई यू नीड इंड्यूसमेंट फॉर दैट। ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल। ओके, इमीडिएटली चलते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे। ओके, तो हम लोग अभी अगले एग्जांपल पे चले जाते हैं। मैं आपको थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दिखाने वाली हूँ स्ट्रक्चर वाइज, बिकॉज मुझे एग्जांपल्स मिल नहीं रहे गाइस, और मुझे आपको सिनेरियो दिखाना है, तो मैं अकॉर्डिंग टू दैट आपको बताने वाली हूँ। थोड़ा हाई लेवल का एग्जांपल होगा ये, मैं पहले ही बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनो। ओके, तो अभी देखो, मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट का एग्जांपल लिया हुआ है। ये आपका था इंड्यूसमेंट, राइट, ये आपका इंड्यूसमेंट था, इसको मार्केट ने ले लिया है, इसके नीचे दिया है क्लोजिंग, तो ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ये हो गया आपका मेजर हाई, दिस इज द मेजर हाई, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको देखना है इंड्यूसमेंट, तो ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया क्यू, और ये फिर आपका हो गया मेजर लो क्यू, बिकॉज ये इंड्यूसमेंट को ले लिया, और ये मेजर हाई, राइट। आगे क्या किया मार्केट ने इस हाई को ही तोड़ दिया, तो ये आपका हाई बुक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये स्टिल आपका मेजर हाई, मेजर लो है, राइट। तो अभी इसके चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको फिर से क्या देखना है, वेर इज योर इंड्यूसमेंट। तो आपका इंड्यूसमेंट बना है यहाँ पे, बट ये क्या है, ये आपका है माइनर इंड्यूसमेंट, राइट, ये आपका है माइनर इंड्यूसमेंट। तो एक तो मार्केट क्या करेगा कि इस माइनर इंड्यूसमेंट को लेके, लाइक दिस, मार्केट इस माइनर इंड्यूसमेंट को लेगा और फिर ऊपर जाएगा, ऐसे हुआ तो फिर ये आपका मेजर लो होगा। और क्या हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी, मार्केट इस मेजर लो को ही लेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका मेजर लो भी हो गया और ये आपका मेजर इंड्यूसमेंट भी हो गया। ओके, ये दो पॉसिबिलिटी होती है, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वही किया, मार्केट ने इस मेजर लो को स्वीप किया है, राइट। इस मार्केट ने इस मेजर लो को स्वीप किया है। मैं इसको हटाती हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। सी, लाइक दिस, मार्केट ने इस मेजर लो को किया है स्वीप, मतलब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को भी ले लिया और मार्केट ने इसको मेजर लो की लिक्विडिटी भी ले ली, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक चीज देखते हो, अगर मार्केट ने, मतलब आपको ये थोड़ा ना एडवांस कंसेप्ट है, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये आपका इंड्यूसमेंट है, ये आपका माइनर इंड्यूसमेंट है, राइट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड माइनर इंड्यूसमेंट, राइट। माइनर इंड्यूस के हिसाब से हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, हमको मेजर इंड्यूसमेंट लगेगा टू ट्रेड, राइट। तो अभी देखो,
इस इंड्यूसमेंट को लेने के लिए मार्केट नीचे ही आएगा, राइट? इसको काउंटर ट्रेड बोलते हैं। तो एज पर काउंटर ट्रेड मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाने वाली हूँ, वो उसको कैसे ट्रेड करते हैं मैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मतलब देखो, काउंटर ट्रेड का बेसिक मीनिंग क्या होता है, बिकॉज मुझे एग्जांपल्स मिल नहीं रहे गाइस, तो उसके लिए मुझे आपको वो दिखाना पड़ेगा, इसके वजह से मुझे ये एग्जांपल लेना पड़ा, राइट? ये आपका इंड्यूसमेंट है, राइट? इंड्यूसमेंट को लेने तक आपको पता है मार्केट इस जोन में, इस जोन में मार्केट इस जोन में मार्केट नीचे ही आने वाला है। तो इसके लिए वेट करने से अच्छा है हमको इसको भी ट्रेड करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है वो मैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, बट अभी के लिए फिलहाल मैं इस मूव के काउंटर ट्रेड का एग्जांपल इंड्यूसमेंट स्वीप का वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो इस इंड्यूसमेंट को लेने का भी एक तरीका है। ओके, तो मार्केट यहाँ से नीचे ही आ रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंड्यूसमेंट है, राइट? इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने किया है स्वीप, राइट? इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने किया है स्वीप। अभी देखो ये 5 मिनट्स का चार्ट है, इसको हमको सेल के लिए देखना है। हम लोग अगर 1 मिनट में जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये आपका हाई लाइक दिस, ये ऐसे है, इसके नीचे क्लोज किया तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। देखो यहाँ पे हाई क्लोज नहीं हुआ है, वीक क्लोज की है, वीक किया है, कैंडल क्लोज नहीं किया है। तो आप डायरेक्टली जब ये ब्रेक हो जाएगा आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे एसएल रख सकते हो, और आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट दिस वन, दिस विल बी योर टारगेट, और वो आपका अचीव होके आपको दिखाई भी दे रहा है। ये एज पर काउंटर ट्रेड एग्जांपल था गाइस, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ ये चीज बिकॉज आपको कंफ्यूजन हो सकती है। एज पर काउंटर ट्रेड ये इंड्यूसमेंट का एग्जांपल मैंने आपको बताया। काउंटर ट्रेड कैसे करते हैं वो आपको नहीं पता है, मैं आपको आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, बट ये एज पर काउंटर ट्रेड इंड्यूसमेंट स्वीप का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। ओके, नीचे 5 मिनट्स में आपको एंट्री मिल रही है, राइट? एट दिस पॉइंट आपको एंट्री मिल गई, तो हायर टाइम फ्रेम में आप ना डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो। कैसे? इंड्यूसमेंट स्वीप किया है और इसके नीचे अगर क्लोजिंग दी लाइक दिस, इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो आप डायरेक्टली एट दिस पॉइंट एंट्री ले सकते हो। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तब आप डायरेक्टली हायर टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हो। सेकंड, अगर कोई वैलिड पुल बैक है तो उस पुल बैक के रिफाइनमेंट में आप एंट्री ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये लास्ट पुल बैक था, यहाँ पे इसके रिफाइनमेंट में आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हो, एसएल यहाँ पे रख सकते हो, और अकॉर्डिंग टू 1:2 मिनिमम आप टारगेट रखो। देखो यहाँ पे 1:2 अचीव हो चुका है आपका। मिनिमम आप 1:2 टारगेट रखो, आपको आगे रखना है तो आप रख सकते हो, बट मिनिमम 1:2 टारगेट होता है।